तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बीजेपी की पहली लिस्ट जो है वो जारी हो गई है। यानी पंजाब बीजेपी ने 34 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जी हां, बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने इस बात का ऐलान किया है। 34 उम्मीदवारों को यहां पर टिकट दिया गया है। यानी उन्होंने सीधे तौर पे कहा है वक्त लगा है, लेकिन प्रोसेस जिस तरह से होता है एक चयन को लेकर के, उस प्रोसेस को बीजेपी अपनाती है और इसी प्रोसेस के जरिए हमने यहाँ पर 12 किसान परिवार हैं जिन्हें यहाँ पर टिकट दिया है। वहीं हमने एससी से 8 बंधुओं को यहां टिकट दिया है। सिख बंधु भी जो है वो 13 है यहां संख्या में। और इस लिस्ट में खासतौर से हमने डॉक्टर्स को रखा है, आईएएस ऑफिसर्स को रखा है, पूर्व आईएएस ऑफिसर्स को रखा है, खिलाड़ियों को रखा है, अधिवक्ताओं को रखा है, कुछ उद्योगपति हैं, कुछ व्यापारी हैं, उन सबको यहां पर, यानी कि बीजेपी ने हर वर्ग को छूने की कोशिश की है इन 34 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार करके। इसी के साथ आपको बता दें कि सुजानपुर से दिनेश सिंह बबलू है, वो 3 बार के विधायक है, राजपूत समाज से आते हैं और उन्हें यहां पर टिकट दिया गया है। इसी के साथ दीनानगर से रेणु कश्यप, हरगोविंदपुर से बलजिंदर सिंह डकोहा को यहां पर ये एससी सीट है, आरक्षित सीट है और यहां से बलजिंदर सिंह डकोहा को जो है वो प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। अमृतसर नॉर्थ की अगर बात करें तो सरदार सुखविंदर सिंह पिंटू है, यहां से प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं, यानी वो चुनाव लड़ेंगे। उनके ऊपर आला कमान ने जो है अपना भरोसा जताया। वहीं तरन सीट की बात करें तो नवरीत सिंह सफीपुरा है जो लवली के नाम से प्रसिद्ध है। इस बात का भी जिक्र तरुण चुग ने किया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और उन्होंने कहा है कि ये भी यहाँ काफी अच्छी अपनी पैच रखते हैं और बहुत ही अच्छे प्रोसेस के जरिए हम एक एक स्टेप चढ़ते हुए इन सारे जो प्रत्याशी है उनका हमने चयन किया है। हमने ऐसे ही आनंद फानन में किसी प्रत्याशी का चयन नहीं किया है, हमने यहाँ पर बहुत सोच समझ करके उन्हें टिकट दिया है जो इस प्रदेश में अपनी पैच रखते हैं, जो जनता के लिए काम कर सकते हैं। और उम्मीद है कि जनता के लिए ये जितने भी प्रत्याशी जीत करके अगर आते हैं तो वो पूरा काम करेंगे और अपने प्रदेश का, अपने विधानसभा सीट का वो विकास जरूर करेंगे। कपूरथला से अगर बताएं तो रंजीत सिंह खोजेवाला है, खिलाड़ी हैं, काफी नाम रोशन उन्होंने देश विदेशों में किया है और उनको यहां पर प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया। तो वहीं ज्वालंधर से महेंद्रपाल भगत है, इंडस्ट्री बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्हें यहां पर प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। बीजेपी पंजाब बीजेपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बीजेपी महासचिव तरुण चुग थे, उनके साथ थे यहां पर दुष्यंत गौतम और इन सब ने मिलकर के जो पहली लिस्ट है पंजाब बीजेपी की वो जारी कर दी है। 34 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही सवाल भी कई सारे खड़े किए गए थे, विपक्षियों पर निशाना भी साधा गया था। लेकिन अगर हम पहली लिस्ट की बात करें तो हर वर्ग को बीजेपी ने छूने की यहां पर कोशिश की है, क्योंकि इस पहली लिस्ट में 34 उम्मीदवारों में 12 ऐसे उम्मीदवार, 12 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके नाम पर मुहर लगी है जो किसान परिवार से आते हैं। जी हां, क्योंकि पंजाब में अगर कहें तो किसान फिलहाल एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है ये किसानों का आंदोलन था जो खत्म हुआ है, लेकिन एक नाराजगी जरूर थी बीजेपी को लेकर के, केंद्र सरकार को लेकर के। शायद उसको फोकस में रखते हुए ये 12 किसान परिवार जो है उन्हें प्रत्याशी के तौर पर यहां पर उतारा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता वरुण का। वरुण, अगर हम इस लिस्ट को देखें, 34 उम्मीदवारों की लिस्ट जो प्रत्याशी यहां पर आए हैं उनमें हर वर्ग को छूने की कोशिश बीजेपी ने की है और खास तौर से उनका फोकस रहा है किसान। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि MH1 प्राइम ने अपने दर्शकों को 13 नाम कल बताए थे, उनमें से 11 सीटों का ऐलान हुआ है आज 34 में से उन 11 सीटों का, और 11 पर 100% वही उम्मीदवार हैं जो MH1 प्राइम ने अपने दर्शकों को बताए थे। यानी इस लिहाज से हम खबर में सबसे आगे हैं कि हमें अंदाजा था कि ये नाम होंगे और इस तरह से समीकरण बनाने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से उम्मीदवारों को उतारा गया है। बाहर से आने वाले विधायकों में अभी राणा सोढी हैं जिन्हें फिरोजपुर से टिकट दिया गया है। हरजोत कमल के नाम का इंतजार है, लगभग उन्हें मोगा से टिकट मिलनी थी। जो ज्ञानी हैं, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री पंजाब के, उनको टिकट मिलना तय था। जो सिटिंग MLA हैं बीजेपी के यहाँ पर, उन्हें टिकट मिला है। और इसके अलावा एक तरह से समीकरण साधने की कोशिश हुई है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो SC भाईचारे के लोग हो। हालांकि लिस्ट अभी इतने ही नामों की और आने की संभावना है, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है कि पार्टी इसी तरह के एक तरह के कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ने वाली है।
जी शुक्रिया वरुण, तमाम जानकारी और तमाम बातचीत करने के लिए। तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर 34 उम्मीदवारों और प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है और इसी के साथ आपको बता दें कि किसानों पर खासतौर से हर वर्ग को छूने की कोशिश हमारे संवाददाता ने भी बताया। तकरीबन 11 ऐसे नाम MH1 प्राइम पर हमने आपको कल भी बताए थे जिस पर फिलहाल मुहर लग गई है। उसके काफी ज्यादा जो ऐसे उम्मीदवार है जिनका आज इस लिस्ट में नाम शामिल